सुचेतगढ़ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आज होगा आगाज। जम्मू के पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर। जुड़ेंगे घाटी के गांव सड़क संपर्क से, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने दिया आश्वासन। जम्मू शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बरकरार, हर महीने करीब 600 लोग हो रहे कुत्तों का शिकार। जीएमसी का एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम भी नाकाम। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं साहिल केरनी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ की ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आगाज होने जा रहा है। जम्मू जिले में इस ऐतिहासिक शुरुआत के साक्षी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बनेंगे। सुचेतगढ़ की ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर आज शाम 5 बजे आयोजित होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर जम्मू के लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग में अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है। जम्मू के व्यापारी वर्ग ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। इन लोगों के मुताबिक वाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ में शुरू होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, वहीं ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ोतरी मिलेगी। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि जम्मू से ट्रेन कटरा जाने के वक्त यहाँ का बिजनेस निचले स्तर पर चला गया और इसके बाद कोविड और पोस्ट कोविड के कारण यहाँ का बिजनेस ना के बराबर रहा। वो इस स्टेप से यहाँ पे सेरेमोनियल पीरियड्स ऑन द पैटर्न ऑफ वाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर, जम्मू के लोग पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोगों की काफी देर से ये डिमांड थी कि जम्मू में ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सेरेमोनियल पीरियड्स की जाए। और सरकार चाहे, हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली है, लेकिन यहाँ की तरफ से सरकार जो करने जा रही है, निश्चित तौर पर यहाँ का बिजनेस टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोगों को वहां पे इकॉनमी बूस्ट होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव के लोगों को टूरिज्म बढ़ेगा, विलेज टूरिज्म जिसे सही मायने में कहते हैं बढ़ेगा। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वहां पे इसके साथ साथ जैसे वाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर में है, उसकी तरह पैटर्न के ऊपर भी डेवलप किया जाए, ताकि वहां पे ट्रेन जो सियालकोट से पहले 47 से पहले जाती थी, उस पैटर्न के ऊपर छोटे सा ट्रेन एक रखी जाए वहां पे, ताकि लोगों को मुख्य आकर्षित किया। आज 2 अक्टूबर का दिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि सुचेतगढ़ बॉर्डर पे भी परेड जो है वो शुरू की जा रही है, हम इसका वेलकम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी कि सुचेतगढ़ बॉर्डर को भी वाघा बॉर्डर की तरह वाघा बॉर्डर के पैटर्न पे यहाँ भी परेड करवाई जाए, वैसा ही सिस्टम यहाँ भी बनाया जाए। ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तरफ से परेड करवाई जा रही है। बेशक पाक इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है अभी, लेकिन हमारे लिए ये वेलकम स्टेप है। इससे जो हमारी टैक्सी इंडस्ट्री है उसके काम में बढ़ोतरी होगी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का स्वागत करते हैं। आज जिस तरीके से आरसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर के अंदर बीटिंग द रिट्रीट जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम इसका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। इससे यहाँ के जो आम समाज के लोग हैं उनको भी इसमें व्यापार के तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं रणबीर सिंहपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर का वर्ल्ड मैप पर एक नाम होगा। इसके लिए मैं यहाँ के सभी लोकल बाशिंदों को बहुत बहुत बधाई। बीटिंग रिट्रीट का जो कार्यक्रम सुचेतगढ़ बॉर्डर पर, जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर सरकार जो आयोजन करने जा रही है, अटारी बॉर्डर की तरह ये कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये एक अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य है। मेरा ये मानना है कि बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम जो है बहुत बढ़िया साबित होगा। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए जो आगे भी जहाँ चलता रहेगा उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार को बधाई देता हूँ
और टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि वो सुचेतगढ़ के रास्ते में जितने भी पर्यटन स्थल पड़ते हैं या जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको फिर से वो डेवलप करेगी, जैसे कि मीरा साहब का ऐतिहासिक मंदिर और रास्ते में पड़ने वाले जितने भी छोटे मोटे रेलवे स्टेशन जो पुराने हैं उनको डेवलप किया जाए। इसके अलावा जो हमारा घराना वेटलैंड का एरिया है उसकी अप्रोच रोड और वहाँ पर जो है टूरिस्टों के लिए कुछ अच्छे इंतजाम किए जाएं और वहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनके लिए भी कुछ डेवलपमेंट वर्क्स किए जाएं ताकि वो उनको इस टूरिज्म का बढ़ावा। वहीं सुचेतगढ़ की ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के शुभारंभ पर पूर्व मंत्री और सुचेतगढ़ के पूर्व विधायक श्यामलाल चौधरी ने कहा कि वाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग रिट्रीट के लिए सुचेतगढ़ वासियों ने बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार सुचेतगढ़ से विधायक बने थे उस समय से वो ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर बीटिंग रिट्रीट के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुचेतगढ़ वासियों की इस मांग को पूरा करते हुए भाजपा सरकार ने यहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का शुभारंभ किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने से जहां जम्मू के पर्यटन उद्योग को नई संजीवनी मिलेगी वहीं सुचेतगढ़ के लोगों को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार जताया। हमारा जो सुचेतगढ़ की जनता का बॉर्डर के लोगों का एक सपना था कि सुचेतगढ़ बॉर्डर में टूरिज्म स्पॉट बने और जहां रिट्रीट भी शुरू हो। हम जब 2008 में जहां एमएलए बने और एमएलए बनने के बाद हमारा एक ही सपना था और हमारे लोगों की ये डिमांड थी कि सुचेतगढ़ बॉर्डर है जो इसमें टूरिज्म स्पॉट बने और उस समय हमने एक प्रोजेक्ट पास करवाया जिसपे 6 करोड़ की लागत से जहाँ काम हुआ और लोगों का आना जाना जहाँ शुरू हो गया। और उसके बाद दोबारा जब हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जहाँ आए और उस समय हमने इस प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए और उस जब हमारी सरकार बनी और हमारे केंद्र की सरकार में हमारे होम मिनिस्टर उस समय राजनाथ सिंह जी वो जहाँ आए और उनको हमारे लोगों ने हम सब ने मिलकर एक डिमांड रखी थी कि जहाँ जिस तरह बाघा बॉर्डर पर एज ए रिट्रीट होती है उस तरह जहाँ भी हो। उस समय का जो चलता हुआ प्रोजेक्ट आज वो पूरा होने को जा रहा है और आज उसकी सेरेमनी जो है हमारे एलजी साहब जो मनोज कुमार सिन्हा जी शाम 5 बजे आएंगे और उस रिट्रीट को शुरू किया जाएगा। और हम यही सोचते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों तरफ से हो जिस तरह बाघा बॉर्डर में होती है और उसके साथ साथ हमारे जहाँ सुचेतगढ़ के लोगों का टूरिज्म भी बढ़ेगा। और जिस तरह की एक सोच थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितना भी टूरिस्ट आता है और उनको रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती और आज ये चीज़ जब होगी और लोग जो टूरिस्ट आएगा बाहर से और जहां आकर वो रुकेगा भी और लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। भाजपा द्वारा कुपवाड़ा में पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री राज्य मंत्री फग्गन सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के साथ साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के सभी गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के तहत घाटी के भी हर गाँव को सड़क संपर्क से जोड़ा जाएगा। वहीं लोगों ने भी उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से उनके क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। अध्यक्ष जी है, कोई सेक्रेटरी चार्जेस है, तो स्कीम चल रही है सर। ये तो भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी। देखिए ये डिपार्टमेंट हमारे पास है, कल गिरिराज जी आने वाले हैं और मैं स्वयं देख रहा हूँ। आप जो गाँव को जोड़ने वाला जो कनेक्टिविटी की आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूँ कि हम 22 और 23 तक प्रत्येक गांव को हम जोड़ेंगे, कोई गांव छूटेगा नहीं। और इसलिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी को हम पूरे गांव से जोड़ देंगे और ये हमारा एक टारगेट है। सारे भारत के गांवों को हम जोड़ने की योजना हमने तय कर दिया है, ये हमारा एक टारगेट है और इसलिए कोई समस्या नहीं रहेगी इसको रोडों को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं पहले मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने यहाँ पे मिनिस्टर भेजे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सब क्लियर होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। तो उसी के मिशन में ये मिनिस्टर साहिबान यहाँ हमें पहुँचे हैं आज जिसने लोलाब का दौरा किया है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि लोग खुश हो जाएंगे और बीजेपी की जीत होगी। इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। मैंने रिक्वेस्ट उसको की है कि मतलब जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा है
5 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे हैं कि यहाँ स्पेशल भर्ती होनी चाहिए। और भी कुछ प्रॉब्लम हमारे थे, वो इंशाल्लाह उसने बोला कि सब हल हो जाएंगे। ये हमारा मुकद्दर अच्छा है कि हमारे पास इतने मिनिस्टर आते हैं, इतने काम होते हैं, हर जगह काम हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। मौजूदा समय में जम्मू शहर हो या फिर इसके आसपास के इलाके, हर जगह पर आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। आवारा कुत्तों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। आवारा कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ कुत्तों द्वारा काटने के मामले भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे आम जनता के साथ साथ प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। चौक चौराहे हो या फिर शहर की तंग गलियां, हर जगह पर आवारा कुत्तों की भीड़ नजर आती है। आए दिन ये कुत्ते गली मोहल्लों में खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। जम्मू शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या के चलते कुत्तों के काटने के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जीएमसी अस्पताल जम्मू के डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी के मौसम में 600 से अधिक लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। इन 600 लोगों में केवल 10% लोग दूर दराज इलाकों के होते हैं, जबकि 90% लोग जम्मू शहर के होते हैं। एवरेज गर्मियों में ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सर्दियाँ। गर्मियों में ऑन एन एवरेज हम 450 से लेके 600-620 तक के पेशेंट्स आते हैं। ज़्यादातर लोकल हैं, सिटीज़ के हैं जो लोग ज़्यादातर रिपोर्ट करते हैं, और कुछ पेशेंट्स मैं कहूँगी हार्डली कोई 5 to 10% बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं। पुंछ, किश्तवाड़, डोडा से लोग रेफर किए जाते हैं जस्ट फॉर सीरम। वैक्सीन उनको वहीं दी जाती है, पर सीरम के लिए उनको यहाँ आना पड़ता है। लेकिन लोकल लोग कभी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उन्हीं की रहती है। आवारा कुत्तों और अन्य जंगली जानवरों के काटने के शिकार लोगों के इलाज के लिए जम्मू जीएमसी अस्पताल की एंटी रेबीज सेक्शन में तैनात टीम हर समय तैयार रहती है। यहाँ पर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हॉस्पिटल स्टाफ की, खासकर एंटी रेबीज सेक्शन को लेके एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हमेशा यहाँ रहेगा। ऐसे हमने कोई केस देखा नहीं है कि जो यहाँ बंदा आया हो जिसने 100% वैक्सीनेशन और सीरम दिया, प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड है, उसको कभी उसकी रेबीज से डेथ हुई। पेशेंट्स यहाँ पे हमारे पास जम्मू और जम्मू के आसपास के सारे इलाकों से आते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे ये जो गली के कुत्तों के काटने की वजह से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादातर आते हैं। लेकिन पेट डॉग, बिल्ली, कैट, मंकीज, इनके पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। टोटल जो है वो 5 इंजेक्शंस लगते हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट के 2 रेजिमेंट हैं। एक हमारे पास पहले एक इंट्रामस्कुलर है, और दूसरा जो अपडेटेड रेजिमेंट है वो इंट्राडर्मल है। वो आपके बाजू में दोनों तरफ यहाँ चमड़ी में लगाया जाता है, दोनों तरफ। तो उसके सिर्फ जो है वो 4 डोजेज हैं। वो एक जिस दिन काटेगा या जिस दिन हमारे पास पेशेंट आएगा, जिस दिन उसको पहला इंजेक्शन लगता है वो हम उसको डे 0 काउंट करते हैं। फिर इसी तरह से डे 0, डे 3, डे 7 और डे 28 पर ये हमारा इंट्राडर्मल रेजिमेंट है। इन डेज पर हम इंट्राडर्मल रेजिमेंट के जो वैक्सीन है वो लगाते हैं। और जो इंट्रा मस्कुलर रेजिम है उसके लिए 5 डोजेज होती है। उसके लिए डे 0 जिस दिन पेशेंट हमारे पास आएगा और उसका जो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस है, ये स्केड्यूल जो स्टार्ट होगा, उसके बाद डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 और डे 28 रहेगा। शहर की सड़कों और गलियों में बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों के झुंड घूमते हुए नजर आते हैं, जो हर किसी आने जाने वाले को भयभीत करते हैं। यही नहीं, ये आवारा कुत्ते दोपहिया वाहनों के पीछे भी भागते हैं, जिससे कई बार दोपहिया वाहन चालक भयभीत होकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो शहरों गलियों कूचों में जो आवारा कुत्ते हैं, खासकर जो आवारा कुत्ते हैं जिनका कोई मालिक नहीं, ये कुत्ते जो हैं ये कहीं जहाँ पर ढाबे, रेडी वाले या यहाँ पर कहीं छोटी मोटी जो मीट की दुकानें हैं उनके बाहर जो हैं ये पूरे दिन रात मंडराते रहते हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई सवारी जब उधर से निकलती है तो ये कुत्ते उनकी तरफ भौंकते हुए उनकी तरफ दौड़ते हैं। उससे किसी बड़े हादसे का भी जो है वो अंदेशा जो है वो बना रहता है, क्योंकि ये कुत्ते जो हैं ये मोटरसाइकिल की तरफ ना भौंकते हुए दौड़ते हैं। तो हो सकता है कि जो चलाने वाला हो वो घबरा कर एक्सीडेंट न कर ले। हमारे छोटे छोटे बच्चे घूमती हैं, हमारे लेडीज़ घूमती हैं, और दिन रात वो कुत्ते कई दफ़ा हमने देखा कि
गलियों में घूम रहे होते हैं, सोए होते हैं, और एक अगर जानवर कुत्ता भौंकेगा तो 10 उसके साथ इकट्ठे घूम पड़ते हैं। हालांकि जम्मू नगर निगम का दावा है कि रूपनगर स्थित उसके एनिमल केयर सेंटर में प्रति कुत्तों की नसबंदी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू शहर में आवारा कुत्तों की संख्या में कमी नजर नहीं आ रही है। जम्मू से राजकुमार के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। दिल्ली की सीमा पर राजमार्ग रोककर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है और किसान महापंचायत को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सियासी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों के नेताओं ने जहां सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर सहमति जताई है, वहीं केंद्रीय सरकार पर भी निशाना साधा है। इन दलों के नेताओं के मुताबिक जब देश का किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, फिर सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सरकार को भी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। वहीं किसानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार को लेकर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, ये बात सही है कि जब धरना प्रदर्शन होते हैं तो उससे आम आदमी जो है वो बहुत परेशान होता है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कुछ हद तक आम आदमी को रिलीफ देने वाली भी है। लेकिन इसके साथ ही हमारा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सरकार है जो किसानों के प्रति असंवेदनशील है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाने के बाद आज भी सरकार जो है वो जागी नहीं है, और जिस तरह से पार्लियामेंट में ध्वनि मात्र से ये बिल पारित करवाया गया, और बिल पारित होने से पहले ही पूंजीपतियों ने भूमि अधिग्रहण करके बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे, इसमें सरकार की कारकर्दगी के ऊपर निस्संदेह सवालिया निशान लगता है। और हम ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि साथ में सरकार को भी कुछ इस तरह से दिशा निर्देश जारी करे, ताकि जो किसान हैं, जो सड़कों पर हैं, इतने महीनों से परेशान हैं, वो भी उनके बारे में भी कोई संज्ञान लेना चाहिए, और किसानों को भी कोई रिलीफ देने के लिए सरकार को दिशा निर्देश जो है वो उच्च न्यायालय की तरफ से जारी होना चाहिए। किसानों का आंदोलन जो है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है, और ये हकीकत है कि जब भी आज की डेट के ऊपर किसी जगह सड़क बंद हो जाती है तो उसमें जो मरीज होते हैं उनकी मौत होती है। बहुत से लोग अपने घरों को टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर इसका नोटिस लिया कि भाई जब सिटी के अंदर किसान आएंगे तो ज़रूरी है कि वहाँ मुश्किल होगी। इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसानों के इस आंदोलन को सीरियसली लें और इसको हल करने की कोशिश करें। किसानों के आंदोलन को नॉन सीरियसली लेना शायद बदकिस्मती की बात है। किसानों के साथ खिलवाड़ करना बदकिस्मती की बात है। जब सारे ही किसान कहते हैं कि ये जो 3 बिल हैं ये किसानों के हित में नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम है कि क्यों एक ईगो बन गया है कि इन बिलों को रखना है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो तो लोकतंत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं की है। लोकतंत्र को बहाल करते हुए, लोकतंत्र की बात करते हुए आम आदमी को परेशानी नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरफ इशारा दिया। हमने पहले भी देखा कि आंदोलन जो है वो कई दफा उग्र रूप ले लेता है, कई दफा आपे से बाहर हो जाते हैं लोग। उस सूरत में जो आम आदमी है, और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, प्रदर्शन करने का हक सबको है, पर जिस तरह से इतना लंबा वो प्रदर्शन चल रहा है और तकरीबन सब जगह नेशनल हाईवे पे आज जो टोल प्लाजा है वहां पे किसान बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है अपनी बात रजिस्टर कराने के लिए उनके पास बहुत सारी जगहें हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है, वो मुझे लगता है लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप वही लोग हैं जो वहां बॉर्डर्स पे आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए उनको हलफनामा भी देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर उन्होंने कहा कि हम वो नहीं है, हम दूसरे संगठन से हैं, पर उसमें मुझे लगता है जो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का लिया है वो कहीं ना कहीं उसमें एक जो जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है देश के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, और किसानों को भी अपनी आवाज जो उठाने के लिए मुझे लगता है एक अगर विकल्प की जरूरत है तो
बात करके और इस तरह से प्रदर्शन किया जाए जिससे आम जन को असुविधा ना हो। जो भी कानून बनाए गए हैं सरकार की तरफ से ये बहुत बेहतर कानून है, सरकारों किसानों के हक के लिए हैं, फायदे के लिए हैं और बहुत प्रॉपर ढंग से सरकार ने सोच समझ के बनाए हैं। और सरकार इस इशू के ऊपर बार बार किसानों को, इनके लीडर्स को बुला भी चुकी है, न्योता भी दे चुकी है कि आइए बैठ के बात करेंगे। लेकिन अगर आप वो अपने एक रास्ते पे बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रास्ता है किसानों का। किसानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे देशवासी होने के नाते उनको आगे एक कदम बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वो इस चीज को आगे लेके चलते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर सरकार की आप बात करते हो, सरकार इस चीज को समझती है क्या सही है क्या गलत है। किसानों के ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे इन धरने प्रदर्शनों पे बैठे हुए हैं, ये लोग किन ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये भी एक सोचने की बात होगी। और सरकार हमेशा किसानों के साथ है, किसानों के हक के लिए खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बार बार इस चीज का ऐलान भी किया और बताया भी, और जो कुछ सरकार कर रही है किसानों के लिए वो सभी लोग जानते हैं, पूरी देश की जनता जानती है। आम आदमी को आजादी के 75वें अमृत उत्सव और गांधी जयंती पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा और बीएसएफ की 42वीं बटालियन की ओर से संयुक्त रूप से आरएसपुरा में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कस्बे की सड़कों पर साफ सफाई की गई। एक जागरूक रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। ये रैली कस्बे चौहाला मोड़ से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न हिस्सों से होते हुए बीएसएफ कार्यालय के बाहर संपन्न हुई। रैली में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत मुख्य रूप से मौजूद थे। इसके अलावा रैली में आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी, तमाम वार्डों के सभासदों सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए उनके योगदान की प्रशंसा की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने लोगों से कस्बे को स्वच्छ रखने में योगदान देने की अपील की। का जो दिन मना रहे हैं वे अमृत महाउत्सव, उसी तरह आज इस तरह म्यूनिसिपलिटी आरएसपुरा में सबके सहयोग से 42 बटालियन के कमांडर, पुलिस डिपार्टमेंट के एसएचओ, इनके बाकी साथी, एजुकेशन से प्रिंसिपल साहब, इनके स्टूडेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बाकी भी जितने भी लोग, सिविल सोसाइटी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सबके सहयोग से म्यूनिसिपलिटी आरएसपुरा और इन सब ने मिलकर जिस कोऑर्डिनेशन से आज जिस सफाई का, व्यवस्था का काम किया है, मैं तो कहूँगा सराहनीय योग्य है। अगर इसी तरह सबकी कोऑर्डिनेशन से काम हो तो लगता है कि वाकई कोई किसी किस्म की कमी ना रहे। आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं, उसे आरएसपुरा में भी मनाया है। हमारा जो पूरा बाजार है आरएसपुरा का, इसे साफ और स्वच्छ किया है, जिसमें 42 बटालियन आरएसपुरा इन्होंने हमारा सहयोग किया है। कमांडेंट साहब हैं, बाकी सारे इनके जवान हैं, तो मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन और शहर के प्रोमिनेंट लोग, इन्होंने मिलकर सब ने म्यूनिसिपलिटी आरएसपुरा का सहयोग किया। और मेरे सफाई कर्मचारी, मेरी वार्डों के काउंसलर और प्रोमिनेंट सिटीजन, इन्होंने आज महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही दी है कि आरएसपुरा टाउन में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया है। तो हम ये आशा भी करते हैं कि आगे भी ऐसे ही हमारे टाउन के अंदर, जो टाउन की बेहतरी के लिए, टाउन को अच्छा बनाने के लिए हमें बीएसएफ आरएसपुरा जो 42 बटालियन उससे सहयोग मिलता रहेगा। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।